हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट और उसका ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हम लोग देख चुके थे व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेसेस एंड व्हाट आर इंडिकेटर्स, और हर इंडिकेटर का क्या कलर होता है विद एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। इसके बाद कुछ कॉमन एसिड्स और बेसेस जो हम देखते हैं डेली लाइफ में। आपने नाम सुना होगा विनेगर, राइट। तो विनेगर क्या है? बेसिकली एसिडिक एसिड का क्या है? एसिडिक एसिड उसमें होता है, राइट। सो इन विनेगर एसिडिक एसिड इज फाउंड। और आपने नाम सुना होगा फॉर्मिक एसिड का, या नहीं भी सुना है तो फॉर्मिक एसिड बेसिकली किस में होता है? एंट्स स्टिंग में। चींटी ने आप लोगों को ज़रूर कभी काटा होगा। तो जब भी चींटी काटती है तो बहुत क्या होता है? पेन होता है, इरिटेशन होता है। तो वो पेन और इरिटेशन क्यों है? क्योंकि जो रेड एंट है बेसिकली वो क्या करता है, हमारा बॉडी में एक एसिड इंजेक्ट करता है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड कहाँ होता है? एंट्स स्टिंग में होता है, राइट। और बेसिकली इसका नाम फॉर्मिक एसिड क्यों रखा गया है? फ्रॉम द फॉर्मिका, और फॉर्मिका का मतलब होता है चींटी। इसके बाद है सिट्रिक एसिड। तो ये जो सिट्रिक एसिड होता है ये किस में होता है? ये सिट्रस फ्रूट में, जो भी खट्टे फल हैं उनमें होता है सिट्रिक एसिड। फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस, लेमन एटसेट्रा, राइट। इसके बाद है लैक्टिक एसिड। ये होता है कर्ड में, दही में, आपको पता है, राइट। ऑक्जेलिक एसिड होता है स्पिनिच में। और मोस्ट कॉमन जो है स्कॉर्बिक एसिड, ये है विटामिन सी। विटामिन सी आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि खट्टे फल में होता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है, राइट। तो ये बेसिकली होता है आंवला में और बाकी सारे सिट्रस फ्रूट में। इसके बाद है टार्टरिक एसिड। ये टार्टरिक एसिड होता है टैमेरिन में, इमली, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, जो कच्चे आम हैं उनमें होता है। तो ये जितने एसिड मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड, और ये किन किन में मिलते हैं? ये सारे के सारे जो एसिड हैं इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, राइट। ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरली अकरिंग एसिड। और ये क्या है? ये हार्मफुल नहीं है, राइट। ये क्या है? दीज आर नॉट हार्मफुल। कुछ एसिड हमने कहा कि वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। तो ये जो एसिड हैं ये कोई भी क्या नहीं है, हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। इनको हम अपनी डाइट में ले सकते हैं, राइट। इनको टेस्ट कर सकते हैं, बट सारे एसिड के साथ ऐसा नहीं है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए दैट दीज आर बेनिफिशियल एसिड, दीज आर नॉट हार्मफुल एसिड, वी कैन टेस्ट देम, वी कैन हैव देम इन आवर डाइट, राइट। तो ये हमने बात की एसिड की। इसके बाद कुछ बेसिस की बात कर लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आगे चल के आपको इसका फॉर्मूला देखने को मिलेगा। सो दिस इज व्हाट CaOH होल ट्वाइस। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये होता है लाइम वाटर में, जिसको हम कहते हैं चूने का पानी। इसके बाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। फिलहाल फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये होता है विंडो क्लीनर में। इसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है सोप में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ये भी होता है सोप में। इसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिकली है एंटा एसिड। और एंटा एसिड का मतलब है ये एक केमिकल है जो यूज होता है फॉर क्योरिंग एसिडिटी। एसिडिटी जब कभी हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं या और कुछ वजह से हमें एसिडिटी होती है तो उसको क्योर करने में काम आता है एंटा एसिड, जिसका एक एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जिसका केमिकल नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और केमिकल फॉर्मूला है MgOH होल ट्वाइस, राइट। इसके अलावा भी और कई टाइप के एंटा एसिड्स होते हैं, फिलहाल उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए बेसिस के। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ फाउंड इन लाइम वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड फाउंड इन विंडो क्लीनर, सोडियम हाइड्रोक्साइड फाउंड इन सोप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो फाउंड इन सोप, एंड magnesium hydroxide it is milk of magnesia which is an anti-acid and it is used to cure hyperacidity or acidity. इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो एसिड है
और ये बेस है, राइट। ये दोनों क्या हैं? दीज आर ऑफ ऑपोजिट नेचर, राइट। एसिड और बेसिस क्या हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर के हैं, राइट। एक दूसरे का ऑपोजिट नेचर का मतलब है ये एक दूसरे के उल्टा है, इनका नेचर एक दूसरे से मिलता नहीं है, राइट। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या रिएक्शन है? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी हम एक एसिड और एक बेस की रिएक्शन कराएंगे, इनको आपस में मिक्स करेंगे सिंपली, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है न्यूट्रल करना, और यहाँ पे न्यूट्रल का मतलब है जब आप एसिड और बेस को मिला देंगे तो जो चीज़ हमें मिलने वाली है वो ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है, राइट। वो ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन के बाद क्या बनता है? न्यूट्रलाइजेशन के बाद बनता है सॉल्ट एंड वाटर, राइट। सो सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। कुछ हीट भी रिलीज होती है। तो सिंपल अगर मैं वर्ड इक्वेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? एसिड बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। तो एक एसिड हमारे पास है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको याद होगा। यही एसिड प्रोड्यूस होता है इन आवर स्टमक। इसके बाद दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है एक बेस, अभी हमने देखा जो सोप में होता है। जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। अब आपको पता होगा वाटर का फॉर्मूला है H2O। इसके बाद क्या मिलता है? एक और चीज मिलती है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट, राइट। अब थोड़ा सा इस रिएक्शन को और समझ लीजिए ध्यान से। HCl के बाद लिखा है AQ। AQ का मतलब है एक्वस, मतलब इसको वाटर के साथ मिक्स किया गया है। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए NaOH के बाद भी लिखा गया है एक्वस। इसको मतलब है बेस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको किस में मिक्स किया गया है? वाटर में मिक्स किया गया है। और इसके बाद आप देखिए NaCl एक्वस, मतलब जो NaCl बनेगा वो पानी में ही रहेगा और साथ में पानी भी बनेगा। ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो सॉल्ट हो गया ये NaCl, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, और एक हो गया साथ में क्या बन रहा है? वाटर, राइट। अब आप ये बात हमें समझनी है कि NaCl ही एक सॉल्ट नहीं है। मैं इस रिएक्शन को ऐसा भी लिख सकता हूँ HCl एक्वस। एक दूसरा बेस ले लूंगा मैं, जिसका नाम मैंने आपको बताया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो भी सोप में होता है, राइट। इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो क्या बनना है? इनकी रिएक्शन के बाद बनना है वाटर H2O, और एक बनना है सॉल्ट। अब सॉल्ट का अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं एक्चुअल, तो क्या होगा? Salts are the substances which are formed by replacing hydrogen of the acid with metal। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। जो HCl है उसमें आपको एक H दिखाई दे रहा है। इस H को अगर मैं K से रिप्लेस करूँ, K है एक मेटल, तो जो सब्सटेंस बनेगा वो सॉल्ट कहलाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? KCl एक्वस, मतलब पानी में ही रहेगा, प्लस वाटर, तो ये हो जाएगा सॉल्ट। तो NaCl ही एक सॉल्ट नहीं है। सॉल्ट क्या है? एक फैमिली है, इसमें कई सारे कंपाउंड हैं, और उसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है? दीज आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ऑफ द एसिड विद मेटल। तो यहाँ पे HCl को मैंने H को Na से रिप्लेस किया था तो NaCl आया, और यहाँ पे H को मैंने K से रिप्लेस किया था तो KCl आया है, राइट। तो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको याद रखना है क्या कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो क्या है? एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन है, जिसमें क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर बनेगा। अब यहाँ अगर आप प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो अब ये नहीं एसिडिक है और नहीं बेसिक है। अब इस रिएक्शन को अगर हमने स्टडी करना है, सो द रिएक्शन कैन बी स्टडी विद द हेल्प ऑफ फिनोप्थेलीन इंडिकेटर विच गिव्स पिंक कलर इन बेसिक मीडियम एंड रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक मीडियम। इसका क्या मतलब है? अब देखिए रिएक्शन पूरा हुआ है या नहीं हुआ ये तो मुझे देखने से पता नहीं चलेगा। तो अगेन हम क्या करते हैं? इंडिकेटर की हेल्प लेते हैं। आप नेचुरल इंडिकेटर की भी हेल्प ले सकते हो। एक और इंडिकेटर मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसका नाम है फिनोप्थेलीन। ये जो इंडिकेटर है ये है सिंथेटिक इंडिकेटर, ये नेचुरल नहीं है। पहले जो 3 इंडिकेटर हमने देखे थे लाइकेन, टर्मेरिक एंड चाइना रोज, दे वर नेचुरल इंडिकेटर, वो नेचुरल सोर्स से मिलते हैं। और ये जो फिनोप्थेलीन है ये है सिंथेटिक इंडिकेटर। अब देखिए ये क्या है कि ये जो इंडिकेटर है ये बेस में पिंक कलर देता है
और एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस रहता है। अब रिएक्शन को कैसे स्टडी करेंगे, मान लीजिए एक बीकर ये है, इसमें है एसिड, और एक ये बीकर है, इसमें है बेस, राइट। अब अगर मुझे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करानी है तो न्यूट्रलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है अब जो सोल्यूशन है वो नहीं एसिडिक है नहीं बेसिक है, तो उसको स्टडी करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसमें ऐड कर देता हूँ मैं फिनोप्थलीन, राइट। तो ये कैसा हो जाएगा, पिंक। फिनोप्थलीन इसका बेसिक नेचर को नहीं बदलेगा, केवल अपना कलर चेंज करेगा। तो बेस में जब मैंने फिनोप्थलीन ऐड किया तो ये कैसे कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का, राइट। अब मुझे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टडी करनी है तो मैं क्या करूंगा, यहां से एसिड को ऐड करता रहूंगा। तो जैसे मैं एसिड को ऐड करूंगा तो एसिड क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो मतलब यहां से बेस कंज्यूम होता रहेगा और जो एसिड आएगा वो भी कंज्यूम होता रहेगा। बट एकदम मैंने एक ड्रॉप एसिड ऐड किया तो पूरा कंटेनर में जितना बेस है वो तो कंज्यूम नहीं हो जाएगा, बेस का अमाउंट कम होता रहेगा। कैसे कम होता रहेगा, क्योंकि बेस अब चेंज हो गया है सॉल्ट और वाटर में, राइट। तो जैसे जैसे मैं एसिड ऐड कर रहा हूं, एसिड भी कंज्यूम हो रहा है, बेस भी कंज्यूम हो रहा है, और उनकी जगह में बन रहा है सॉल्ट एंड वाटर, जो कि नहीं एसिडिक है नहीं बेसिक है। तो धीरे धीरे यहाँ बेस का अमाउंट कम होता रहेगा। अब एसिड ऐड करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिल्कुल भी बेस नहीं होगा, बिल्कुल भी बेस नहीं होगा और नहीं एसिडिक होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर रह जाएगा, न ये एसिडिक है नहीं बेसिक है। उसके बाद अगर मैंने एक सिंगल ड्रॉप भी इसमें एसिड की ऐड की तो अब सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, अब सोल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। कैसे, क्योंकि जब रिएक्शन पूरा हो गया था, पूरा एसिड ने पूरा बेस को कंज्यूम कर लिया है, तो क्या रहा, सॉल्ट एंड वाटर, जो कि अब ना एसिडिक है ना बेसिक है। उसके बाद एक सिंगल ड्रॉप भी एसिड की मैंने अगर ऐड की तो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। और जैसे ही सोल्यूशन एसिडिक हो गया, कलर कैसा हो जाएगा, पिंक से ये हो जाएगा कलरलेस, राइट। क्योंकि फिनोप्थलीन एसिडिक मीडियम में कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो इसको हम कहते हैं एंड पॉइंट। ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसको हम कहते हैं एंड पॉइंट। तो जैसे एंड पॉइंट आ गया उससे ठीक पहले इसका मतलब है रिएक्शन पूरी हो चुकी थी, और रिएक्शन पूरी होने का यहाँ पर मतलब है एसिड और बेस एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर चुके थे, और जो रिजल्टिंग सोल्यूशन था दैट वाज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, उसमें क्या था, केवल सॉल्ट एंड वाटर, सिंपल। तो ये है कॉन्सेप्ट किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एवरीडे लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशन है। उसका सबसे पहला एप्लीकेशन है इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन का क्या मतलब है, इंडाइजेशन हम उस कंडीशन को कहते हैं व्हेन एक्सेस एसिड इज प्रोड्यूस इन अवर स्टमक, राइट। आपको पता है हमारा स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, और क्यों प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ये हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ फूड, राइट। बट कभी कभी क्या होता है, हमारा बॉडी में एक्सेस क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है। वो कई बार ज़्यादा खाने की वजह से या और भी कुछ रीजन हो सकते हैं, उनकी वजह से होता है। तो एक्सेस एसिड जब प्रोड्यूस हुआ तो हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। आपको भी कई बार हुआ होगा, कई बार ज़्यादा खाने से ज़्यादातर होता है, तो हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा बॉडी में क्या है, एक्सेस एसिड है। तो ये तो एसिड है, अब ये जो प्रॉब्लम हमें हो रही है वो हो रही है ड्यू टू द एक्सेस एसिड। तो उसको कम करने के लिए हम इसमें क्या ऐड करते हैं, हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं, जिसको मैंने पहले भी बताया था, एंटा एसिड। तो क्या होगा, क्योंकि एंटा एसिड एक बेस है, राइट, और हमारे स्टमक में एक्सेस क्या है, एसिड है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जो एक्सेस एसिड है वो अभी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या होता है, रिलीफ मिलता है। तो ये है इंडाइजेशन का क्योर जो हम करते हैं। कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बेस एंटा एसिड। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, राइट। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है एंट्स बाइट। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब भी चींटी काटती है तो हमें बहुत पेन होता है, राइट। तो वो पेन क्यों होता है, क्योंकि चींटी हमारा बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है, जिसकी वजह से पेन होता है। तो अगर हम उस पेन को कम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। और उस एसिड को अगर मैंने न्यूट्रलाइज करना है
तो एसिड किससे न्यूट्रलाइज होगा? बेस से। एसिड किससे न्यूट्रलाइज होगा? बेस से। तो कॉमन बेस अगर मैं उस पॉइंट पे रब करूं जहां पे चींटी ने काटा है तो मुझे रिलीफ मिलेगा, राइट। और कॉमन बेस का एक एग्जांपल है बेकिंग सोडा। हमारे घरों में होता है बेकिंग सोडा, ये भी बेसिक नेचर का होता है। अगर आप इसको मॉइस्ट मतलब थोड़ा सा पानी मिला के इसको रब करेंगे उस जगह पे जहाँ पे चींटी ने काटा है, तो जो एसिड बॉडी में इंजेक्ट हुआ है वो कुछ हद तक न्यूट्रलाइज होता है और आपको क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है, राइट। तो अगेन ये भी क्या है? किसका एग्जाम्पल है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इंडाइजेशन हमने समझा एंड बाइट में कैसे काम करता है। इसके बाद है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा जो क्रॉप्स हैं वो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं किसमें? ऐसी सॉइल में जो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। ऑलमोस्ट न्यूट्रल का मतलब है नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। एसिडिक भी नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा और बेसिक भी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो उसमें क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। बट समहाउ जो सॉइल है उसका नेचर चेंज हो जाता है। नेचर का मतलब है यहाँ पर हम देख रहे हैं एसिडिक और बेसिक नेचर। तो कभी कभी सॉइल क्या हो सकती है? एसिडिक भी हो सकती है, कभी कभी सॉइल बेसिक भी हो सकती है। तो एसिडिक या बेसिक अगर सॉइल हो गई है तो उसको हमें क्या करना है? ट्रीट करके उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा, तभी अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन होगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास सॉइल है एसिडिक, तो सॉइल का एसिडिटी कम करने का मतलब है हमें इसको क्या करना पड़ेगा? बेस से ट्रीट करना पड़ेगा। और बेस से ट्रीट करना पड़ेगा तो कुछ कॉमन बेसेस जो हम यूज करते हैं, क्विक लाइम जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसका फॉर्मूला है CaO। स्लैक लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। इसके साथ साथ कई बार चौक या जिसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये सारे के सारे क्या हैं? बेसिक सब्सटेंसेज हैं। क्या क्या मैंने बताया? कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये सारे के सारे बेसिक सब्सटेंसेज हैं। और ये बेसिक सब्सटेंसेज जब सॉइल में मिक्स होंगे तो वो क्या करते हैं? सॉइल की एसिडिटी को कम कर देते हैं, राइट। सॉइल की एसिडिटी को कम कर देंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगी और क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। इसके ऑपोजिट कभी कभी जो सॉइल है वो क्या हो सकती है? बेसिक भी हो सकती है, और बेसिक होना भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अच्छा नहीं है, राइट। तो हम क्या करते हैं? तो हम इसमें कुछ एसिडिक सब्सटेंसेज हमें मिलाने पड़ेंगे। और वो एसिडिक सब्सटेंसेज क्या होते हैं? जो हम मिलाते हैं कंपोस्ट एंड मेन्योर्स, जो हम घरों में भी बना सकते हैं, राइट। सो कंपोस्ट और मेन्योर्स के बारे में आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो इनका नेचर होता है एसिडिक, राइट। तो एसिडिक होने की वजह से ये जो सॉइल की जो एक्सेस बेसिसिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उसका जो नेचर है उसको ले आते हैं करीब करीब न्यूट्रल। तो फिर वो क्या करता है? अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर एसिडिक है सॉइल तो उसमें बेसिक सब्सटेंसेज ऐड करेंगे, और बेसिक सॉइल है तो उसमें हम एसिडिक सब्सटेंसेज ऐड करेंगे। एसिडिक सब्सटेंसेज हैं, बेसिक सब्सटेंसेज हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, और एसिडिक सब्सटेंसेज हैं कंपोस्ट एंड मेन्योर्स। सो दिस इज व्हाट ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। इसके बाद एक और एप्लीकेशन है फैक्ट्री वेस्टेज, ठीक होगा। तो जो फैक्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट हैं कई बार उनमें क्या होते हैं? एसिडिक सब्सटेंस होते हैं। और आपको पता है जो फैक्ट्री से निकलने वाले जो वेस्टेज हैं वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं वाटर बॉडीज में, राइट। जो रिवर हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, ओशन हो गया, उनमें जाते हैं। और वाटर बॉडीज में भी क्या है? मरीन लाइफ है, राइट। मरीन लाइफ का मतलब है वहाँ प्लांट भी होते हैं और वहाँ एनिमल्स भी होते हैं, राइट। फिश और बाकी सारे प्लांट और बाकी सारे एनिमल्स भी। तो जो एसिडिक वेस्ट जो आ रहा है फ्रॉम द फैक्ट्री वो बहुत हार्मफुल होता है किसके लिए? प्लांट और एनिमल के लिए। मतलब अगर मीडियम बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया तो प्लांट और एनिमल नहीं ग्रो कर पाएंगे किसमें? इन वाटर बॉडीज में। तो इससे बेटर ये है कि जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो एसिडिक सब्सटेंसेज है उसको वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करने से पहले हम क्या करें? उसको ट्रीट करें। तो ट्रीट करने के लिए उसको हम किससे रिएक्शन कराएंगे? जो बेसिक सब्सटेंसेज हैं। तो जब हम एसिडिक वेस्ट को बेसिक सब्सटेंसेज से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर,
तो मतलब अब जो प्रोडक्ट बने हैं दे आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, और ये जो सब्सटेंसेज हैं दे आर नॉट हार्मफुल टू द मरीन लाइफ, वो मरीन लाइफ के लिए क्या नहीं है, हार्मफुल नहीं है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो सब्सटेंसेज हैं वो अब मरीन लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे या वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट नहीं करेंगे। तो फैक्ट्री वेस्टेज को वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसका न्यूट्रलाइजेशन करना चाहिए। कई बार अगर बेसिक हुए तो एसिडिक सब्सटेंस से ट्रीट करेंगे, और एसिडिक सब्सटेंस हैं तो बेसिक से ट्रीट करेंगे, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर विच वाज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इस वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है फैक्ट्री वेस्टेज में, सॉइल ट्रीटमेंट में, और एंड बाइट में, एंड इंडाइजेशन में, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या बेसिकली, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।